हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज के स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रीवियस ईयर में, ये चल रहा है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम इसी चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इसमें। और इस स्लाइड में बस न्यूमेरिकल रहेंगे और सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो चाहे बोर्ड का पर्पस हो या फिर हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। तो देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। तो इसमें स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है, how much potential should be applied in electron microscope to produce an electron beam of 0.41 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें क्वेश्चन में दिया है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट किया जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस से, एक अप्लाइड पोटेंशियल से, और जिससे वहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। और उसी इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स एटम को या वायरस को या किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे बेहतर माना जाता है सारे स्कोप में। जब ये ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत कम होती है। रिजॉल्विंग पावर बहुत ही, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत कम होती है। दैट मीन्स ये बहुत स्मॉल पार्टिकल को भी शो कर सकता है, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जिसमें स्टूडेंट हमारा फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट किया जा रहा है। तो इसमें जो गिवन डाटा पहले हम उनको लिखते हैं। तो गिवन है वेवलेंथ दिया है, दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 0.41 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ दिया है, इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ दिया है। अब यहाँ फाइंड करना है हमें इनका पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वी नो दैट फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 रूट ऑफ V होता है। तो अब हमें इसी डी ब्रॉगली वाले फॉर्मूले से हमें फाइंड करना होगा कि पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर हमें लैम्डा गिवन है और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है, अगर हम इसको इस तरह से पुट करते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका होता है सॉल्व करने का कम टाइम में। तो अगर हमें यहाँ से पोटेंशियल को फाइंड करना है तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, लिखेंगे ऐसा है, रूट ऑफ V इज इक्वल टू 12.27 बाई लैम्डा। अब यहाँ एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम आप रिमूव करेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा 12.27 बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 0.41, ये पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो V इज इक्वल टू, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, 12.27 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.27 इंटू 12.27 बाई 0.41 इंटू 0.41। अब स्टूडेंट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिलेगा इनका, मिलता है 150 के आसपास मिलता है, 150.5 मिलता है, आसपास मिलेगा। और 0.41 का जब स्क्वायर करेंगे आएगा 0.168 के आसपास आएगा। ये हो गया वोल्टेज। अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा, डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा 89, ये आएगा 5.62 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस पोटेंशियल से अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करेंगे, सॉरी, तो हमें जो वेवलेंथ मिलेगी इलेक्ट्रॉन बीम की, वो वेवलेंथ हमें 0.41 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बीम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर बेस्ड था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और हाँ, यहाँ पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, इनको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इनका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू आई थी 12.27 अपॉन रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। और फॉर प्रोटॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू आई थी, फॉर प्रोटॉन के लिए अगर हम इनको ये वैल्यू आएगी 0.286
3/√v एंगस्ट्रॉम आएगी। एंड अगर हम फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए निकालें तो अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.1012/√v एंगस्ट्रॉम। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन है अलग अलग टाइप के पार्टिकल के लिए। ये फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये फॉर प्रोटॉन है और ये फॉर अल्फा पार्टिकल है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है, तीनों फॉर्मूले हैं, ये हमारे मास्टर फॉर्मूले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय को बचाते हैं। तो हम स्टूडेंट्स इन तीनों फॉर्मूले की सहायता से हम न्यूमेरिकल को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन emitted per second by a 40 watt monochromatic source giving light of 5000 angstrom wavelength। हमें ये फाइंड करना, मतलब हमें 40 वाट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ऑफ लाइट का सोर्स है और इनसे 5000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ यहाँ से एमिट हो रही है। तो हमें पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितना एमिट हो रहा है इनको निकालना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से A इज इक्वल टू होता है h न्यू होता है। लेट देयर आर n photons emitted पर सेकंड, emitting पर सेकंड, ये हम इमेजिन कर लेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर इनकी पावर दे रखी है, पावर 40 वाट गिवन है, तो वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है E अपान में T होता है, P इज इक्वल टू E अपान में T होता है। तो हम इनको लिख सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू E की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन n और ये E रहेगी एनर्जी और टाइम यहाँ दिया है पर सेकंड, दैट मीन 1 सेकंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर पावर नहीं बल्कि हमें नंबर ऑफ फोटॉन निकालनी है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ से n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P बाई कैपिटल E। अब E इज इक्वल टू h में पेस्ट कर देंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई E की वैल्यू h न्यू, तो इज इक्वल टू P अपान में h न्यू की वैल्यू C बाई लैम्डा, दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन n इज इक्वल टू मिलेगा हमको P लैम्डा बाई एच सी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू यहाँ पर पावर की वैल्यू गिवन है 40 वाट, तो यहाँ रखेंगे 40 और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर देंगे अपान h यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है तो 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 और यहाँ c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट होगी 3.0 10 टू द पावर 8। अब इनको पूरा इंसिडेंट पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 20, अप्रॉक्स में ये रिजल्ट आपके पास आएगा। तो यही होगा नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a metal has work function of 2.0 electron volt and illuminated by monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. Calculate the threshold wavelength and the second करना है maximum kinetic energy of photo electrons and third है stopping potential। तो हम इनका पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइंड करना हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, यहाँ पर वर्क फंक्शन गिवन है तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और यहाँ पर लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है और यहाँ फाइंड करना कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट मींस हमें लैम्डा नॉट इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो यहाँ पर वी नो दैट वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू h न्यू नॉट होता है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू लिखेंगे h न्यू नॉट की वैल्यू होगी C अपान में लैम्डा नॉट, देन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आएगा h C बाई W। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ हम h C की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3.0 10 टू द पावर 8 बाई W की वैल्यू वर्क फंक्शन यहाँ पर दिया है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखेंगे हम इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब स्टूडेंट इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट इनको कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6187.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब हम इनको लिख सकते हैं ऐसा है 6187.5
एंगस्ट्रॉम। यही होगी लैम्डा नॉट की वैल्यू, जिसको हम कहेंगे थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। यही हमारा क्या है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब इनके हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी हाँ, इस पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन था, हम उनका यूज करेंगे। वो इक्वेशन हमारा आया था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई के मैक्स, ये इक्वेशन आया था। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमें फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस हमें ई के फाइंड करना है। तो ई के इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ई के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हाँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब एच न्यू नॉट यहाँ वर्क फंक्शन है, एच न्यू माइनस ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, एच न्यू सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, और सी यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर लेमडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो लिखेंगे 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस डब्ल्यू यहाँ वर्क फंक्शन जो गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में। अब हम इनको पूरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इनका, ये आएगा 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 जूल। यही आएगा इनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इनका जो थर्ड पार्ट कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लिख देंगे ऐसा है, वी नो दैट ई वी नॉट इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ई के हो जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई के। तो यहाँ हमें ई के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर वी नॉट जो होगा ये बताएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट इज इक्वल टू ई के अपान में ई आएगा। तो दैट इज इक्वल टू ई के की वैल्यू पुट कर दो, यही है इसका रिजल्ट आया 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे 3.96 बाई 1.6, तो वी नॉट इज इक्वल टू ये डिवाइड होके बचेगा 2.475 वोल्ट। तो ये होगा इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस तरह से न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, और आप लोग इसी तरीके से फिजिक्स तक से जुड़े रहिए। और हम लगभग सारा सिलेबस 12th का, नीट का और 11th का इस पर हम कंटिन्यू ऐसे पढ़ाते रहेंगे। बस इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हम कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। वो अभी कुछ टेक्निकल इशू है, जिसकी सॉल्व करने के बाद भी हम इसमें हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक यहाँ पर एक मैजिकल नंबर, एक कोई खास नंबर आ रही है, जिसको हम फार्मूला बना के इजिली हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अलग अलग पार्टिकल के लिए फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 12 27 28 63 10 12। जैसे अगर हम इस नंबर को, ये 12 डिजिट का नंबर है, अगर हम इस नंबर को याद कर सके तो हमारे पास 3 फार्मूला लर्न हो जाएगा डी ब्रॉगली का। किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए एंड अल्फा पार्टिकल के लिए। ये एक मैजिकल नंबर का काम करेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करें तो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये होगा हमारा लैम्डा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो होगा लैम्डा फॉर प्रोटॉन के लिए होगा, और इनकी वैल्यू हो जाएगी 0.2863 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा पार्टिकल के लिए, लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 0.1012 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। इस तरह से अगर हम एक डिजिट को इसको याद कर सके, एक नंबर बना करके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला याद रहेगा, जो कि हमारा नंबर होगा 12 27 फिर 28 63 10 12। तो वो तो इसी नंबर है 12 27 28 63 10 12।
तो अगर ये नंबर हमें याद हो गया तो जान लीजिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए हम फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट के जो हमारे एग्जाम के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और हम इसको इजिली से इसको अप्लाई कर सकते हैं और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है? 1227 28 63 10 12, 1227 28 63 10 12। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।